मुरादनगर थाना क्षेत्र में हो रही महिलाओं की लूटपाट का किया खुलासा। आरोपी को मुठभेड़ के बाद किया गया गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नरेट के थाना मुरादनगर क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं से कुंडल लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। घटनाओं के सफल अनावरण हेतु अलग अलग टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्त रजा मोहम्मद उर्फ रजुआ को मेरठ से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने लूट हुए कुंडल, तमंचा तथा चाकू को सलेमबाद गांव में खेत में छुपा रखा था। उन्हें वे बरामद करा सकता है और अभियुक्त की बातों पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को मौके पर ले जाया गया तो अभियुक्त के द्वारा माल बरामदगी के क्रम में अचानक से पहले से ही लोडेड किया हुआ तमंचा निकालकर जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर तथा हाथ में गोली लगी है। अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त के कब्जे से लूटे हुए 2 जोड़ी कुंडल, पीटी धातु के 2 जिंदा कारतूस, 1 तमंचा, 2 खोखा कारतूस व 1 चाकू बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध करीब 30 अभियुक्त पंजीकृत है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सिद्धार्थ गौतम, सहायक पुलिस आयुक्त मसूरी ने कहा कि अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद से रोजुद्दीन की रिपोर्ट। दिनांक 23/9/24 एवं दिनांक 24/9/24 को थाना मुरादनगर क्षेत्र में महिलाओं से कुंडल लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इन घटनाओं के सफल अनावरण हेतु अलग अलग टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेजेज तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर इन घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्त रजा मोहम्मद उर्फ रजुआ को मेरठ से गिरफ्तार किया गया एवं थाना मुरादनगर लाकर दाखिल किया गया। तस्करा पूछताछ के दौरान इससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने लूटे हुए कुंडल, तमंचा तथा चाकू को सलेमबाद गांव में गन्ने के खेत में छुपा रखा है, जिसे वह बरामद करा सकता है। उसे उसकी बातों पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम द्वारा जब उसे मौके पर ले जाया गया तो उसने वहाँ माल बरामदगी के क्रम में उसने अचानक से पहले से लोडेड तमंचा को निकालकर जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायर कर दिया, जिससे आत्मरक्षा पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे अभियुक्त के पैर तथा हाथ में गोली लगी है। उसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से लूटे हुए 2 जोड़े कुंडल, पीली धातु के 2 जिंदा कारतूस, 1 अदद तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस तथा 1 चाकू बरामद हुए हैं। उसके ऊपर करीब 30 मुकदमे पंजीकृत हैं। आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। जैसा कि आप लोगों को याद है, दिनांक 23 और 24 को लगातार 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें खेत में काम कर रही महिलाओं से या घास काट रही महिलाओं से कुंडल छीनने की घटना हुई थी। इसमें एक व्यक्ति था जो घटना कर रहा था और असलहे का भी प्रयोग कर रहा था, अवैध हथियार का भी प्रयोग कर रहा था। इस क्रम में जब हमारी टीम ने गई छानबीन की तो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, प्लस जो सर्विलांस हमारा होता है उसकी मदद ली गई। इस आधार पर एक नाम प्रकाश में आया जो कि इस समय मेरठ में रह रहा था। वैसे ओरिजिनली रहने वाला ये हापुड़ का है। इसका नाम है रजा मोहम्मद उर्फ रजुआ उर्फ बिन्ना, कई नाम इसने रखा हुआ है। इसने जो है पूर्व में भी बहुत सारी घटनाएं की हुई हैं और जब छानबीन से और इसके जो सर्विलांस हमारी थी उससे और सीसीटीवी से जब देखा गया तो इसके द्वारा आना उसका पाया गया और घटना कारित करना पाया गया। इसको फिर प्रकाश में लाया गया और कल इसकी गिरफ्तारी की गई। इसकी गिरफ्तारी के उपरांत इससे जब पूछताछ की गई, सामान बरामद कराने के लिए कहा गया तो उसने बताया कि मैंने एक सामान पे वहाँ जहाँ पर दूसरी घटना किया था उसके पास चूँकि लोग पीछे पड़ गए, दौड़ाने लगे थे, तो मैं वहाँ पर छुप करके सामान वहीं छुपा दिया हूँ और अभी बरामद करा सकता हूँ। इस सूचना पर पुलिस जब उसको लेके गई तो पुलिस पार्टी पर उसके द्वारा अचानक हमला किया गया। उस हमले के में पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में उसके ऊपर हमला किया गया, जिसमें उसके पैर में और हाथ में गोली लगी है। उसका उपचार चल रहा है अस्पताल में। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें न्यायिक हिरासत में है। आपको भी अवगत कराना है कि उसको पूर्व में भी उसके दोनों पैरों में गोली लग चुकी है, फिर भी ये अपनी आदतों से बाज नहीं आया है। एक बहुत ही शातिर किस्म का क्रिमिनल है और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेले ही लूट कर रहा है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।